हेलो गाइस, मेरा नाम सैफ सिद्दीकी है। मैं पीएमसीएच पटना का एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ और वो टेस्ट एनालिसिस में। टेस्ट एनालिसिस जो है काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, टेस्ट देने से सिलेक्शन नहीं होगा, टेस्ट एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है और उसी से सिलेक्शन होगा। ठीक है, जो दो टेस्ट देते हैं आप, पहले तो करना कैसे, दो टेस्ट देते हैं आप, दोनों टेस्ट के बीच में 21 दिन का गैप रहता है आपके पास, लगभग 21 दिन का रहता है। अब 21 दिन में क्या होता है कि साइकोलॉजिकली आपको पता है कि 21 दिन में कोई भी आदत सुधारी जा सकती है, कोई भी नई आदत बनाई जा सकती है, बुरी आदत सुधारी जा सकती है, कोई अच्छी आदत को अपनाया जा सकता है। जैसे कि आप रात को लेट सो के और लेट उठते हो, या फिर मतलब जल्दी सो के ही लेट उठते हो, तो अगर आपको आदत डालनी है कि भाई मुझे सुबह जल्दी उठना है, तो आप उस आदत को 21 दिन करो, आदत आ जाएगी कोई भी चीज़। ठीक है, अब देखिए टेस्ट एनालिसिस करना कैसे। जैसे टेस्ट देके आप आए तो रिजल्ट आ जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाता है। और ज़रूरी नहीं है देखिए कि आप रिजल्ट जो है वो देखें और उसको छोड़ दिए। अक्सर यही होता है कि आप रिजल्ट को देखते हैं और छोड़ देते हैं, और फिर अगर कम मार्क्स आया तो चले जाते हैं, अच्छा मार्क्स आया तो खुश हो जाते हैं, नहीं तो दुखी हो जाते हैं। तो देखिए अच्छा मार्क्स आए, खराब मार्क्स आए, उस पर नहीं देखना है, आपका टेस्ट एनालिसिस करना जरूरी है। अब देखिए टेस्ट एनालिसिस करना कैसे होता है, समझिएगा। पहला चीज़ कि क्वेश्चंस कुछ छूटे होंगे। क्वेश्चंस छूटे कैसे हैं, या तो आपको क्वेश्चन नहीं आता होगा, या तो टाइम नहीं होगा, या फिर ओएमआर में फिल करना होगा। इन कारणों से क्वेश्चंस आपको छूट सकते हैं। दूसरा चीज़ क्वेश्चन गलत होना। क्वेश्चन गलत कैसे हो सकता है कि आपको क्वेश्चंस आते थे लेकिन क्या हुआ, हड़बड़ी गड़बड़ी में सिली मिस्टेक्स हो गए, यूनिट कुछ और पढ़ लिया या कुछ और कर लिया, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड कर लिया, इस सब में दिक्कत आ सकती है। पहला चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ क्या हो गई कि क्वेश्चन जो है वो बबलिंग जो होता है, बबलिंग गलत कर ली, ये दिक्कत आ गई। तीसरी क्या दिक्कत हो सकती है, आपको आता ही नहीं था, आपने जस्ट तुक्का मारा था, गलत हो गया। ठीक है, ये बात है। अच्छा, कुछ ऐसा भी होता है जिस पे कोई ध्यान नहीं देता। भाई सुनना, ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन हम तुक्का मार के आते हैं और वो क्वेश्चन सही हो जाते हैं, तो वैसे क्वेश्चंस को भी लिखना है। ठीक है, समझ गए ना। उसके बाद क्या करना है कि भाई A4 शीट पेपर जिसमें आप ये सब लिख रहे, देखो A4 शीट पेपर में लिखना है, व्हाइट पेपर में होना चाहिए। ठीक है, एक लगे दो लगे कोई इशू नहीं। फिर उसके बाद आपको उसको लिख लेना है जैसे मैंने बताया। उसके बाद क्या करना है कि वैसे टॉपिक्स जो आपको नहीं आते थे, जिसकी वजह से क्वेश्चन छूटा, गलत हुआ, या फिर तुक्का मार के सही भी हो गया, उस टॉपिक्स को लिख लेना है। नेक्स्ट संडे उसको रिवाइज कर लेना है। समझ गए, नेक्स्ट संडे जो 7 दिन बाद होगा उसको रिवाइज कर लेना है। ठीक है, पूरी अच्छी तरीके से रिवाइज करना है और इंश्योर करना है कि उसमें से आपका एक क्वेश्चन भी गलत ना हो। ठीक है, दूसरा क्या, दूसरा ये हो सकता है कि जो आपने सिली मिस्टेक्स की है, जो वजह थी सिली मिस्टेक की, यूनिट गलत था, आंसर कुछ और था, भर कुछ और दिए, ये हो सकता है। सब्ट्रैक्ट की जगह ऐड कर दिए, डिवाइड कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, कुछ भी गलती हो सकती है। ठीक है, या फिर हड़बड़ी में कुछ से कुछ पढ़ ली, ये भी हो सकता है। तो इन सबको एक स्टिकी नोट में लिख लेना है। इसको स्टिकी नोट में भी लिखना है और उस पेपर में भी लिखना है। स्टिकी नोट को अलग एक जगह चिपका देना है और वो वाइट पेपर को भी चिपका देना है अपने दीवार पर। देखिए दीवार को चिपका लीजिएगा, कोई बात नहीं, बाद में पेंटिंग हो जाता है ना। अब क्या करना है कि आप एग्जाम देने जा रहे हैं, अगला एग्जाम जो आपका 21 दिन बाद है, उस एग्जाम में क्या करना है कि एग्जाम के पहले आपको एनालिसिस कर लेना है। क्या एनालिसिस कर लेना है कि भाई मुझसे गलती हुई क्या थी, जो आपसे गलती हुई थी उस गलती को आपको ठीक करना है। कैसे हुई थी, किस वजह से हुई थी, गलती को ठीक करना है। और जो टॉपिक्स आपसे छूट गए थे और आपने फिर से रिवाइज किया था, लास्ट संडे जो मैंने बोला था वो रिवाइज कर लिया होगा, और रिवाइज कर लिया तो उसके बाद उस टॉपिक से एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए, ये ठान के जाना है। अब एनालिसिस, इससे ही आपको समझ आ रहा होगा कितना इंपॉर्टेंट है। और हमें हर टारगेट रखना है भाई कि 2 एग्जाम के बीच में अपने को 50 नंबर बढ़ाना है। अगर आप बहुत नीचे तो 50 नंबर ऑफकोर्स बढ़ाना ही है। हो सकता है आप 700 पे हो सकता है आप 650 पे हो सकता है 670-80 पे हो। उसको 50 नंबर बढ़ाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और टू द मैक्सिमम लिमिट ही बढ़ाना है पहली बार। ये नहीं कि 700 से 750 कर लिया, लेकिन हो सकता है कि भाई आप नहीं बढ़ा पा रहे 50 नंबर, ठीक है 10 नंबर बढ़ाओ, हर टेस्ट में 20 नंबर बढ़ाओ, ऐसे। ठीक है, अभी आपके पास वक्त 5 महीने है। इस 5 महीने को ऐसे पढ़िए कि जैसे मतलब ये 5 महीने आपका 5 साल आगे का जो डिसाइड कर लो, आपका जो जीवन वही डिसाइड करने वाला है ना भाई। तो इसमें पूरा भयंकर पढ़ना है एकदम।
कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस लीजिएगा सब खराब हो जाएगा, है ना। और एनालिसिस इतना अच्छा करना है ना कि अगली बार जब आप पढ़ें, अगली बार आप जब एग्ज़ाम दें तो बहुत अच्छा एग्ज़ाम दें, समझ आ रहा है। तो डरना नहीं है पहली बार, ठीक है। और इसके बाद आपको कोई भी दिक्कत आ रहा है, कोई टॉपिक में दिक्कत आ रहा है तो आप कमेंट करिए, मुझे आपसे भी गाइडेंस मिलेगी कि किस चीज़ों को, किस बातों को आप इशू फेस करते हैं, उस इशू पे वीडियो बनाओ, तो वो भी करना है आपको। और कोशिश करिए कि आप अच्छे से पढ़ें, मन लगा के पढ़ें, और बस मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, विशेस फॉर यू एंड ऑल द बेस्ट। अभी आप पूरा अच्छा से पढ़िए, मेहनत करिए और छोड़ के आना एग्जाम को ना। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।